बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और आयतल कुर्सी की तिलावत करने के कितने बड़े फ़ज़ाइल हैं। आज इस वीडियो में आयतल कुर्सी पढ़ने के वो फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे जिन्हें जानकर आप बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की एक बुलंदी होती है, इसी तरह कुरान करीम की भी एक बुलंदी है और वो सूरतुल बकरा है। फिर फरमाया कि सूरतुल बकरा के अंदर एक ऐसी आयत मौजूद है जो तमाम आयतों की सरदार है और वो आयतल कुर्सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये आयत अर्श के ख़ज़ानों में से अता फ़रमाई है, यानी कि आयतल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श के ख़ज़ानों में से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाई। और फिर फरमाया कि जब ये आयत करीमा नाज़िल की गई तो इसके साथ 70,000 फ़रिश्ते भी उतारे गए थे। फिर फरमाया आयतल कुर्सी इसमें आज़म भी है और फरमाया कि आयतल कुर्सी को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह सुब्हाना तआला इस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। लिहाजा अपनी दुआओं से पहले आयतल कुर्सी का एहतमाम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अहादीस की किताबों में आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान करने वाली बेशुमार अहादीस मिलती हैं। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख़्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, फरमाया कि वो पढ़ने वाला इसका पड़ोसी और इसके आस पास लोग भी शैतान और चोरी से महफूज रहेंगे। और फरमाया कि जो भी मुसलमान इसे फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा और इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट रहेगी। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इस शख्स की दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इस दुनिया से वो बंदा रुखसत होगा तो अल्लाह के फ़ज़ल से सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक और मुकाम पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और इसने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर के अंदर कोई बरकत नहीं है, हत्ता कि हमारे खाने पीने के अंदर भी बेबरकती ने डेरे डाल दिखे हैं। आप कोई ऐसा नुस्खा इरशाद फरमाइए, जो कोई ऐसी बरकत वाली दुआ अता कीजिए कि हमारे मालो दौलत में बरकत आ जाए। इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने खाने पीने की अशिया के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ा करो, यानी खाने से पहले और खाने की चीज़ों में आयतल कुर्सी की तिलावत कर लिया करो, तो इससे तुम्हारे खानों में बरकत पैदा होगी। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से साबित हुआ कि खाने पीने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से बरकत का हसूल होगा और बेबरकती का खात्मा होगा। प्यारे दोस्तों, घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से फ़रिश्तों की एक जमात हिफाजत पर मामूर हो जाती है। जबकि आपके घर से निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ कर निकलें, इससे आप फ़रिश्तों के हिसार में आ जाएंगे। इस तरह घर में दाखिल होते वक्त भी आयतल कुर्सी पढ़े तो वो शख़्स मुहताजी और फ़िक्र फ़ाक़ा से महफूज रहेगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शख़्स को किसी का मुहताज नहीं रखेगा और वो हर तरह की तंगदस्ती से महफूज हो जाएगा। इसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत पैदा हो जाएगी, इसकी घरेलू परेशानियां और नाचाकियां तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो शख़्स वज़ू करने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो इसके दर्जात बुलंद होते हैं। जो शख़्स रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ेगा, एक फ़रिश्ता सारी रात इसकी हिफाजत पर मामूर रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये वो आयत करीमा है जिससे हर तरह के जादू, जिन्नात और नज़र बद से हिफाजत होती है। कितना ही पुराने से पुराना जादू क्यों ना हो, आयतल कुर्सी के वजीफ़े से इस पर किया गया हर तरह का जादू ख़त्म हो जाएगा। इसके वजीफ़े का तरीका ये है कि 7 दिन तक 313 मरतबा आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़नी होगी। इस अमल से इस शख्स को हर तरह के जादू टूने से निजात हासिल होगी। लिहाजा नज़र बद से हिफाजत के लिए भी आयतल कुर्सी की तिलावत ज़रूर करें। अपनी औलाद को आयतल कुर्सी ज़रूर सिखाएँ। अपने बच्चों को ये मुबारक आयत करीमा ज़रूर याद करवाएँ और रात को सोने से पहले बिला नागा ये आयत करीमा पढ़ कर सोएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से शैतान से महफूज रखेगा और जान व माल के अंदर भी बरकत पैदा होगी। प्यारे दोस्तों,
आयतल कुर्सी की बेशुमार फ़जीलतों और बरकतों के साथ साथ थोड़ी सी सूरह यासीन की फ़जीलत और बरकत भी जान लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे ग़ुलामों, जिस तरह से हर चीज़ का एक दिल हुआ करता है, इस तरह से कुरान पाक का भी एक दिल है। और फरमाया कि वो सूरह यासीन है, यानी कि सूरह यासीन मुबारका कुरान पाक का दिल है। इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दिन के आगाज़ में यानी कि सुबह के वक़्त सूरह यासीन मुबारका एक बार पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला इसकी तमाम दिन की तमाम ज़रूरियात हाजत को पूरा फरमा देगा। यानी सूरह यासीन की बरकत से और फ़जीलत ही इतनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरह मुबारका के सदक़े से अपने बंदों के कामों में मौजूद मुश्किलात को ख़त्म करके इसके लिए हर तरह से आसानी पैदा फरमा देगा। इस तरह से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख़्स सूरह यासीन पढ़ेगा तो इसे इसकी एक सूरत की तिलावत के बदले में 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब नसीब होगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, मज़ीद जान लीजिए कि अगर कोई शख़्स नमाज फ़जर के बाद एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत को अपना मामूल बना ले, वो बहुत जल्द लोगों में हर दिल अज़ीज़ बन जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन की तिलावत के सबब लोगों के दिलों में इसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। इसकी इज़्ज़त में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा, मालो दौलत में बरकत होगी, इसके अंदर से हर तरह की बुराई ख़त्म हो जाएगी और इसकी तबीयत में अच्छाई का जज्बा पैदा होगा। हर किस्म की बीमारियों से शफा याबी नसीब होगी, शयातीन और बलाओं से महफूज व मामून रहेगा। अगर बे औलाद और औलाद की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला इसे नेक औलाद से मालामाल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख़्स नाहक कैद में है तो इसे चाहिए कि कसरत के साथ सूरह यासीन की तिलावत किया करे। इसकी बरकत से कैदोबंद से निजात हासिल हो जाएगी। ख़ुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन को अपने मरने वालों के पास तिलावत किया करो, क्योंकि इसकी बरकत से इसकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। यानी इसकी सूरत वक़्त इस वक़्त इन पर जो सख्तियाँ होती हैं अल्लाह ताला इन्हें आसान फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस मुबारका में भी है कि जो शख़्स अपने फ़ौत शुदा वालिदैन की कब्रों पर इनमें से कोई भी एक फ़ौत हो चुका है, यानी वालिद या वालिदा इनकी कब्र पर हर जुमा अगर सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो इस सूरह यासीन के हर हरफ के बदले में अल्लाह पाक इसके वालिदैन की 10-10 गलतियाँ माफ़ फरमाएगा और इसके 10-10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। इसलिए प्यारे नाज़रीन, खुद भी कुरान करीम की तिलावत किया करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा वक़्त निकाल कर कुरान पाक के मानी व मफ़हूम को समझने की कोशिश भी करें और फिर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान करीम तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन ज़ाब्ता है और ये एक ऐसा तरीका है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसी है। लिहाज़ा खुद भी कुरान पर अमल करने वाले बने, अपनी नस्लों को भी कुरान करीम की तालीम और तरबियत ज़रूर दें ताकि अल्लाह के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और फिर इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फ़रमाए और मेरा सुनाना आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि मेरी आज की मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।